आखिरकार भारतीय लोगों को क्यों कहना पड़ गया डेनमार्क की पीएम को कि हमारे देश के जनता को भी आप कुछ सिखाइए। आखिर एयरपोर्ट में क्या हुआ था जिसकी वजह से पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सिक्योरिटी इंचार्ज को भी इस मामले में आना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल को बहुत अच्छे से डेनमार्क की पीएम ने बाद में कवर किया। वहीं पीएम मोदी ने ये समझा दिया कि भारतीय कम्युनिटी उनके लिए क्या मायने रखती है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय पीएम इन दिनों यूरोप की यात्रा पर हैं। जर्मनी पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और जर्मनी के बाद वो डेनमार्क पहुंचे हैं। डेनमार्क में भी स्वागत में कोई कमी नहीं रही, यहाँ तक कि डेनमार्क की पीएम खुद रिसीव करने के लिए पहुंची। आप एयरपोर्ट पर उन्हें देख सकते हैं पीएम मोदी के साथ। लेकिन एयरपोर्ट से कहानी शुरू हुई। एयरपोर्ट में जैसे ही पीएम मोदी अपने प्लेन से बाहर आने लगे, उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी। ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि ये तो भारतीय कम्युनिटी ही है। उनका ध्यान भारतीय कम्युनिटी की तरफ गया, जहां उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बीच सीढ़ी में भी फिर से उन्होंने अभिवादन किया भारतीय कम्युनिटी की। उसके बाद वो नीचे उतरते हैं और डेनमार्क की पीएम के साथ साथ हर एक जो वहाँ पे खड़े हैं उनके स्वागत के लिए उनका जोरदार अभिवादन करते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं। दोनों तरफ के हाव भाव को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि पीएम मोदी ने भी उनके इतने अच्छे वेलकम का बहुत अच्छे से जवाब दिया। इस समय वो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज से कुछ बातें करते हैं और बात करने के बाद वो डेनमार्क की पीएम से भी कुछ बात करते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जिधर मुड़ते हैं उधर जाल के पीछे वो भारतीय कम्युनिटी खड़ी थी जो अपनी संस्कृति में भारतीय पीएम का स्वागत कर रही थी। भारतीय पीएम ने उस कम्युनिटी को अच्छा खासा समय दिया। वहाँ से डेनमार्क की पीएम थोड़ी देर बाद जब पीएम मोदी भारतीय कम्युनिटी में मशगूल हो रहे होते हैं तो पीएम मोदी से इजाजत लेकर फिर एयरपोर्ट से निकल जाती हैं। मोदी वापस से भारतीय कम्युनिटी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चूँकि वो जाल की दूसरी तरफ थे इसलिए ये देखने में बड़ा ही अजीब सा लगता है जैसे कि ये जाल एक अजीब सी दीवार खड़ी कर रही हो। पर पीएम मोदी का समय वहाँ बीता है, जिसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज खुद आ जाते हैं और फिर वो पीएम मोदी को मना कर, ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि वो कह रहे हों कि आपका समय बहुत कीमती है, चलिए। फिर वो उन्हें वहाँ से लेकर निकलते हैं। हर जगह पीएम मोदी का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। हालांकि अगली बार जब बाहर एयरपोर्ट के निकल रही होती हैं डेनमार्क की पीएम, तब इस बार उस तरह की जाल का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ भारतीय कम्युनिटी पीएम मोदी का स्वागत कर रही है और ऐसा ही कई जगह पर उन्होंने देखा भी। देखने के बाद जब भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करने की बारी आई, पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम जब वहाँ पहुंची तो डेनमार्क की पीएम ने देखा कि किस तरीके से भारतीय पीएम का स्वागत भारतीय नागरिक कर रहे हैं। जिसके बाद आखिरकार उन्हें कहना पड़ गया कि एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप लोगों को आता है कि कैसे अपने नेता का स्वागत किया जाता है, प्लीज आप डेनिश लोगों को भी सिखाइए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से डेनमार्क की पीएम इस बात को लेकर भारतीय कम्युनिटी के सामने कहती है। एक तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से बाद में सारी चीजों को कवर किया। वैसे आपको बता दें डेनमार्क और भारत की दोस्ती बहुत अच्छी खासी मानी जा रही है। जितने ये नॉर्डिक नेशन हैं इस वक्त बहुत ज्यादा मायने कर रहे हैं। हालांकि डेनमार्क की पीएम ने ये भी कहा कि हम लोग चाहेंगे कि रूस को प्रभावित करे भारत और हम लोग और भी ज्यादा आगे रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार वगैरह बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें डेनमार्क की पीएम ने कहा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ये देखने को जरूर मिला कि पीएम मोदी विदेशों में भी अपने कम्युनिटी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील रहते हैं और आपने अक्सर देखा होगा पीएम मोदी को विदेशों में भी बच्चों से खेलते हुए, भारतीय नागरिकों से मिलते हुए। भारतीय नागरिकों का उत्साह भी आपको देखने को भरपूर मिलेगा इन वीडियो में। और जहां भी इन्हें मौका मिला है इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को जरूर दिखाया है। कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और भारतीय समुदाय को संबोधित
संबोधित करने के लिए पीएम मोदी बेला सेंटर पहुंचे थे, जहां मंच पर डेनिश पीएम मौजूद थी। पीएम के पहुंचते ही भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के जयकारे लगाए। पीएम मोदी से पहले फ्रेडरिक्सन ने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आपके साथ यहाँ मौजूद होकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम आपका स्वागत कर पाए। मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आज हम एक साथ दिखाते हैं कि हमारे बीच कितने मजबूत संबंध है, दोस्ती के और परिवार के। यह आप सभी के बिना मुमकिन नहीं था। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क में रहने वाले और डेनमार्क में काम करने वाले सभी भारतीयों का धन्यवाद, जिन्होंने डेनिश समाज में अपना सकारात्मक योगदान दिया है। आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा कि मुझे कहना होगा, आपको एक राजनेता का स्वागत करना बहुत अच्छे से आता है। प्लीज ये डेनमार्क की जनता को सिखाएं। डेनिश पीएम ने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। वैसे ये जिन्हें आप देख रहे हैं ना, ये लेडी कोई आम लेडी नहीं है। पहले तो डेनमार्क नाटो का सदस्य है और हाल ही में उसने रूस पर हवाई क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप भी लगाया है। डेनमार्क की ये सबसे युवा प्रधानमंत्री है और फोर्ब्स ने उन्हें 2021 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 71वां स्थान दिया था। यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली ये महिला प्रमुख है और 2019 में ये उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने ग्रीनलैंड को बेचने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके कारण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क का दौरा तक रद्द कर दिया था। दरअसल ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ ग्रीनलैंड खरीदना चाहते थे, जिस पर फ्रेडरिक्सन ने इस चर्चा को बेतुका कहा था और कहा था ग्रीनलैंड डेनिश नहीं है, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड का है। के बाद ट्रंप ने यात्रा ही रद्द कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन जंग में डेनमार्क बहुत सारे हथियार भी भेज रहा है। मिलाकर कहें तो इस वक्त ये देश बहुत ज्यादा चर्चा में है। ऐसे आपको क्या लगता है? भारतीय पीएम ने बिल्कुल सही किया कि भारतीय कम्युनिटी को ज्यादा एयरपोर्ट पर समय दिया। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। Allow me now to introduce my friend, Prime Minister Modi. भारत माता की जय।